हेलो फ्रेंड्स, फिनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड हुई या नहीं हुई है। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अभी भी बाकी है और वो इसी की राह में है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी। लेकिन इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल जाहिर कर दिया है कि वो इस बार अपनी इस डेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर वो डेट को एक्सटेंड नहीं करते हैं तो क्या आपको कौन सी डेट तक रिटर्न फाइल करना है? तो फॉर इंडिविजुअल पर्संस जिसका टैक्स ऑडिट नहीं है, अगर उनकी बिजनेस से भी इनकम हो रही है और उनका टैक्स ऑडिट नहीं है तो ITR 1, 2 या 3 या 4 जो भी रिटर्न से विदाउट टैक्स ऑडिट के वो आप 31 जुलाई 2024 तक आप फाइल कर सकते हैं। अगर 31 जुलाई 2024 की डेट अगर आपकी स्किप हो गई, यहां तक अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो क्या इसके बाद आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? 31 जुलाई के बाद आप रिटर्न तो फाइल कर पाएंगे, लेकिन उसको बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न्स। और गवर्नमेंट हर किसी लेट पे, यानी कि अगर आप कोई भी काम डेडलाइन के बाद करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे कुछ न कुछ पेनल्टी जरूर चार्ज करती है। तो अगर आपने 31 जुलाई 2024 तक अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप बाद में 1000 रुपीज की लेट फीस, अगर आपकी नेट इनकम 5 लाख रुपीज तक है तो आपको पे करना पड़ेगा। और 5000 रुपीज लेट फीस अगर आपकी नेट इनकम 5 लाख रुपीज से अबोव है तो आपको 5000 रुपीज की लेट फीस के साथ में पे करना पड़ेगा। तब आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि आप कैरी लॉस तो कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते हैं, न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू ही आपको रिटर्न फाइल करना है, और टैक्स रिजाइम्स आप ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसको आपको बेयर करना पड़ेगा। अब आपसे 31 जुलाई तक अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आप कब तक फाइल कर सकते हैं? तो इसकी भी डेट है 31 दिसंबर 2024, यानी कि अभी भी आपके पास में 5 मंथ है कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अभी तक नहीं करें तो कर लीजिएगा। और अगर आप 31 जुलाई तक नहीं करते तो इसके बाद आपको लेट फीस के साथ में आप 31 दिसंबर 2024 तक आप फाइल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।